बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों को दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब खालिद मकबूल सदीकी साहब, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब खालिद मक्सी साहब, जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब और मेरे दूसरे ये असलम बौदानी साहब, जनाब ख्वाजा साहब रफ़ीक साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब, जनाब आमिर ख़ान साहब और मेरे तमाम दीगर कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख़ में यकीनन ये एक बहुत अहम दिन है। वो इस हवाले से कि शायद दहाइयों में एक मुतहदा अपोजिशन, जिसको मैं हज़रत के जो वहाँ पर कल्चर उसके हवाले से कहूँ कि मुतहदा ये जरगा, जो कौमी जरगा जो अपोजिशन का है, वो मिल बैठा है और इसके लिए, इस इत्तेहाद और इस कौमी यकजहती के लिए जितनी काविशें की गई हैं, उसकी जितनी भी तहसीन की जाए वो कम है। इस हवाले से मैं अपने MQM के अपने दोस्तों और साथियों और उनके वर्करों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए उन्होंने उनकी ख्वाहिशात को सामने रखकर इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये एक अहम फैसला किया है। और मैं इसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इन तमाम मुज़ाकरात में और इन तमाम मुशावरत के अमल में उन्होंने एक खुले दिल के साथ, जिस तरह खालिद सदीकी साहब उनके साथियों ने, और एक खुले जहन के साथ माजी को एक तरफ रखते हुए एक नए सफ़र का आगाज़ किया है। और वह सफ़र क्या है? वो पाकिस्तान की तरक्की, वो पाकिस्तान की खुशहाली, वो सिंध की तरक्की, वो सिंध की खुशहाली, वो कराची की तरक्की, वो कराची की खुशहाली। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर और कोई अहम MQM ने माजी के इख्तलाफात को साइड करते हुए एक नए सफ़र का आगाज़ किया है। अपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया। MQM को साथ देने पर मुबारकबाद भी पेश की। इससे कबल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से बात की। वो कहते हैं कि MQM और मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सहाफ़ियों को खुशामदीद कहता हूँ और वहाँ पर जो मौजूद मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा हैं उनको भी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खुशामदीद कहा। मज़ीद ये भी कहते हैं कि MQM ने मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ देने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह ऐलान किया, हमारे मुआहदे की एक एक शिक पाकिस्तान के अवाम के लिए है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये कहा है। MQM का हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान, अपोजिशन की हमायत का ऐलान कर दिया है। MQM की जानिब से हुकूमत का साथ छोड़ने और अपोजिशन की हमायत का ऐलान कर दिया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। MQM की जानिब से हुकूमत का साथ छोड़ने और अपोजिशन का साथ देने और उनकी हिमायत करने का बाकायदा तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया है। आज़ान हो रही है जिसकी वजह से मुख्तसर सा वक्फा लिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बात की। उन्होंने तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं को खुशामदीद कहा, बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो को। वो कहते हैं कि अब MQM मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ है, हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। MQM की जानिब से ये ऐलान बाकायदा तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुका है और वो ये भी कहते हैं कि हमारे मुआहदे की एक एक शिक पाकिस्तान के अवाम के लिए है। जो 27 नुकाती एजेंडा अपोजिशन को दिया गया था MQM की जानिब से, उस पर बाकायदा तौर पर 2 एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। उस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारा कोई भी ज़ाती एजेंडा। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, कल रात जब हम सब इकट्ठे हुए तो आखिरी लम्हात पे
MQM کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بات بہت حد تک مکمل ہو چکی، لیکن ابھی 1-2 پوائنٹس ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے دعوت دی MQM کو، خالد صدیقی صاحب کو، آئیے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ان کو بھی طے کر لیں، اور 20 منٹ کے اندر وہ معاملہ طے ہو گئے، اور اس کے بعد اس معاہدے پر تمام اکابرین نے دستخط کیے۔ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دراصل 22 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے جو آج یہ متحدہ اپوزیشن اور ان کے ساتھ جس طرح باپ کے خالد مکھی صاحب اور آج MQM نے اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے، اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ عدوی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کریں اور روایت قائم کریں۔ مجھے امید ہے، ان سے امید تو نہیں لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، کہ اگر وہ اس کو کریں گے تو ایک نیا وہ ایک روایت قائم کریں گے۔ میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ سب نے اس معاملے میں جتنی عرق ریزی کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ آپ نے کوششیں کی ہیں، یہ دراصل سندھ کی میران کی وادیوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، پنجاب کے میدان میں بسنے والے لوگوں کے لیے، اور KPK کے برف پوش پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ماؤں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے، پاکستانی معاش کو مضبوط کرنے کے لیے، خارجی پالیسی کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پاکستان کو دراصل قائد کا پاکستان اس راہ پر چلانے کے لیے کیا ہے۔ میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام قائدین کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے، یہ معاہدہ انشاءاللہ یہ اب قائم رہے گا اور اس کے اوپر من ان لیٹر اسپرٹ عمل ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔